जो दिया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस काई स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूले प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होगी, एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, नहीं क्या होगा, राइट ट्रायंगल की आवश्यकता होगी हमें। तो हमने यहाँ पहले ऑलरेडी ही बना लिया है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हमने थीटा मान लिया। ये क्या है, लंब है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये क्या है, बेस है, जिसको बोलते हैं आधार। हमने लिख दिया ए, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ये कर्ण है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि यल ए यल अपान के ए, यानी कक्का लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं यस सी टी। यस मतलब होता है साइन, सी से कॉस, टी से टैन। जब हम आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी यल अपान के। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या, सी मतलब कॉस, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टी से टैन, टैन थीटा बराबर लेंगे तो लंब बटे आधार यल अपान ए लेंगे। ठीक, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमने लिख दिया है बोर्ड पर, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला फार्मूला ये हम प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ बाई पीजीटी हम लिख दे रहे हैं, बाई पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम के प्रमेय से। तो आपको पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर यानी हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ क्या, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे यहाँ। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से हम डिवाइड करने भाग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो किसी कोई की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर डिवाइड ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम ए सी स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर इसको ले सकते हैं, प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 यहाँ पर ए बी अपान ए सी होता है क्या, ए बी अपान ए सी, यानी ए बी है क्या, ए बी है क्या, आपको पता होना चाहिए। ए बी यहाँ पर क्या, देखिए ए बी क्या है, ए मतलब आधार, क्या है, आधार है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, आधार। ए सी क्या है, यहाँ पर इसी देखिए कर्ण है, क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस के ही लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लंब है, तो यहाँ लिख लेंगे एल। ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है, यहाँ लिख देंगे, के को हम लिखते हैं इसे। अब यहाँ ए अपान के, देखिए ए अपान क्या होता है, ए अपान के यानी आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ ए अपान के स्थान पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, चूंकि स्क्वायर लगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए एल अपान के, ये क्या है, यल है, क्या है, एल। एल अपान के क्या होता है, हमने लिख रखा है ऑलरेडी, एल अपान के यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें जो पहला फार्मूला प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए आ गया 1 इक्वल टू का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपको हमने यहाँ दोनों तरीके से लिख दिया, यहाँ पर एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, यानी परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ ये आपको पता होना चाहिए कि एस सी टी मतलब साइन कॉस टैन, इसे हमने लिख दिया लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात साइन थीटा बराबर
लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लंब को क्या लिखेंगे P, कर्ण को हाइपोटेनस H, आधार को क्या लिखेंगे B, कर्ण को लिखेंगे H, फिर लंब को लिखेंगे P और आधार को लिखेंगे B। तो ऐसे भी ले सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू P अपान H, कॉस थीटा इक्वल टू B अपान H, टैन थीटा इक्वल टू P अपान B। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या किया गया है, प्रूव कर दिया गया। अब एक बार जैसे हमने AC से डिवाइड किया है इक्वेशन फर्स्ट में, इसी प्रकार हम AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आइए दूसरा जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए हम दूसरा प्रूव करते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद हम तीसरा प्रूव करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों साइड में, अब हम क्या करेंगे AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम AB स्क्वायर, लिख लीजिए यहाँ पर डिवाइड AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक, क्या करेंगे AB स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। ठीक, AC अपान AB, AC अपान AB को लिखते हैं AC अपान AB का होल स्क्वायर, AC अपान AB का होल स्क्वायर, यहाँ ये कट जाएगा, नहीं आ जाएगा 1 प्लस BC अपान AB, क्या आ जाएगा BC अपान AB को लिख सकते हैं BC अपान AB का होल स्क्वायर। ठीक, हमें देखना है AC अपान AB है क्या, AC अपान AB यानी AC क्या है, कर्ण है यानी हाइपोटेनस है, तो यहाँ लिख देंगे K। AB क्या है, AB है आधार यानी बेस, B है होल स्क्वायर A1 प्लस BC क्या है, BC हम लिख सकते हैं यहाँ पर L, AB क्या है, AB है A। ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब आप K अपान A हमने लिख रखा है यहाँ पर, चाहे तो आप जैसे मैं यहाँ लिखा है K अपान A, क्या है K अपान A, AC क्या था K था और AB क्या था, AB क्या है A है। ठीक, तो यहाँ K अपान A, K अपान A देखिए यहाँ पर मैं लिखा नहीं है K अपान A, इसको हम पता है आपको सेक थीटा बराबर, निकास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ हम सेक थीटा को लिख सकते हैं K अपान A, K अपान A, या फिर लिख सकते हैं H अपान B, H अपान B यानी हाइपोटेनस अपान बेस। ठीक, तो यहाँ K अपान A, अब देखिए K अपान A क्या होता है, K अपान A होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस, अब यल अपान यानी लंब बटे आधार, यल अपान यल अपान यल अपान क्या है टैन थीटा, क्या होता है टैन थीटा, या P अपान B यानी परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है टैन थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये टैन स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला क्या था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, एक बार पहले AC स्क्वायर से बाद साइड में डिवाइड कर देना है, वहाँ से हमारा पहला फार्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काई स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे दूसरी बार हम AB स्क्वायर से बाद साइड में डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से दूसरा फार्मूला निकल आएगा। इसी प्रकार से हम क्या करने जा रहे हैं, अब BC स्क्वायर से बाद साइड में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा तीसरा फार्मूला हमारा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखो तीसरा प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक, तो तीसरा यहीं पर इसको मिटा देंगे, जहां AB स्क्वायर वहां क्या कर देंगे BC स्क्वायर, क्या कर देंगे BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं डिवाइड BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे BC स्क्वायर से दोनों साइड में हम भाग कर देंगे, तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर हो जाएगा। अब AC अपान AC अपान BC का होल स्क्वायर, AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर कटकर हो जाएगा 1। अब देखना है आपको AC अपान BC क्या होता है, AC क्या है यहाँ पर, AC है कर्ण यानी हाइपोटेनस, क्या है कर्ण यानी हाइपोटेनस। BC क्या है, BC है लंब यानी क्या है परपेंडिकुलर, K अपान L का होल स्क्वायर। AB क्या है, AB है हमारा A, BC क्या है
BC है L का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए K अपान L क्या है, K अपान L। तो जैसे हमने यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू L अपान K लिख रखा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है K अपान L। क्या होता है, K अपान L। इसी प्रकार हम जो tan थीटा यहाँ पर है, tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A अपान L। तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू L अपान के यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा K अपान यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हमने लिख दिया K अपान है। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है, साइन थीटा को देखिए लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब का कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आधार बटे लंब। क्या है, आधार बटे लंब। देखिए किसका है, आधार बटे लंब क्या है, कॉट थीटा। किसका होता है सूत्र, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार बटे लंब का होल स्क्वायर अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जो तीसरा फार्मूला था कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात एक ही है। तो तीसरा भी हम लोग प्रूव कर दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा मेरा वीडियो। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।